बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलेक्ट्रोस्टैटिक की सेकंड एप्लीकेशन है इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट प्रिंटर जो है, इसमें भी क्या किया जाता है, ये भी क्या करता है, अपनी वर्किंग के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस को यूज करता है। वर्ड जेट जो है ना, इसका मतलब होता है तेज धार। अब इसमें अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो इसके यहाँ दिस इज इंक रेजर्वायर, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, इंक होगी। इंक रेजर्वायर में क्या प्रेजेंट होगा, इंक। अब इस इंक को पंप के जरिए क्या किया जाएगा, पंप किया जाएगा। पंप का क्या काम है, इसने क्या करना है, इंक को ऊपर की तरफ मूव करवाना है। तो पंप क्या करेगा, इंक रेजर्वायर से, इंक सप्लायर से इंक को पंप करेगा और इसको प्रोवाइड कर देगा नोजल। अब नोजल से जब ये निकलेगी तो इन दी फॉर्म ऑफ अ जेट, एक तेज, एक बारीक धार की फॉर्म में, ऐसे बारीक धार की फॉर्म में क्या होगी, इंक नोजल से निकलेगी। और इसके बाद आगे हमने यूज किया है, ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज चार्जिंग इलेक्ट्रोड। ये क्या करता है, जरूरत के मुताबिक, हम अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ ड्रॉपलेट्स को ये चार्ज करता है और कुछ ड्रॉपलेट्स को ये चार्ज नहीं करता, एज इट इज मूव करने देता है। फिर इसके बाद आगे हमने यूज किया डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ये क्या करती हैं, जो ड्रॉप हमें पेपर के ऊपर रिक्वायर्ड नहीं होते, उनके पाथ को क्या करती हैं, मोड़ देती है टुवर्ड्स अ गटर। उनके पाथ को ये प्लेट्स क्या करती है, गटर की तरफ मूव, बेंड कर देती है। बस इनका यही काम है कि जो ड्रॉप्स हमें पेपर के ऊपर रिक्वायर्ड नहीं है, ये क्या करती है, उनको गटर की तरफ मोड़ देती। ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब इसमें देखें फिर फर्दर वर्किंग इसकी देख लें, ये कैसे वर्क करता है। इट इज यूज इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इट्स वर्किंग। कंस्ट्रक्शन में मैंने इसके मेन पार्ट्स आपसे डिस्कस कर लिए। नोजल है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स है और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। अब वर्किंग में देखें सिंपल के, सपोज हमारे पास ये पेपर है जो कंप्यूटर में पड़ा हुआ, और याद रखिएगा फोटोकॉपी में तो हम बाहर से पेज जिसको कॉपी करना होता है वो बाहर से प्रोवाइड किया जाता है। अब प्रिंटर में क्या होता है, जो पेज हम प्रिंट करना चाहते हैं वो क्या होता है, कंप्यूटर में मौजूद होता है। अब उस पेज के ऊपर सपोज लिखा हुआ है ऐसे ए, फिर उसके बाद दरमियान में स्पेस है और फिर लेटर लिखा हुआ है बी। अब ये बात समझने वाली, इसको याद रखिएगा, मुश्किल नहीं है और ये एमसीक्यूज भी आता है। इसका मतलब पेपर के ऊपर, जिस पेपर के ऊपर हम ए बी प्रिंट करना चाहते हैं, और ये ए बी वाला पेज कहाँ पे पड़ा हुआ है, हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो ए बी पेज को हम क्या कर, ए बी को हम क्या करना चाहते हैं, पेपर के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं। इसका मतलब हमें इंक रिक्वायर्ड है किसके लिए, लेटर ए के लिए। फिर दरमियान में स्पेस, इस स्पेस के लिए हमें इंक की पेपर के ऊपर जरूरत नहीं है, और फिर हमें इंक रिक्वायर्ड है लेटर बी के लिए। अब होगा क्या कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम, दिस इज चार्जिंग कंट्रोल, कंप्यूटर प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शन मिलेगी चार्जिंग कंट्रोल को, और ये चार्जिंग कंट्रोल आगे फिर कंट्रोल करेगा चार्जिंग इलेक्ट्रोड को। अब हमें लेटर ए के लिए पेपर के ऊपर इंक की जरूरत है, तो चार्जिंग
कंट्रोल को, दिस इज चार्जिंग कंट्रोल, इसको कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन मिली। जैसे ही इसको इंस्ट्रक्शन मिली, ये क्या करता है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड का कनेक्शन खत्म कर देता है। जैसे ही चार्जिंग इलेक्ट्रोड का कनेक्शन खत्म होता है, यहाँ से जो ड्रॉपलेट्स गुजर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, अब चार्ज नहीं होंगे, और वो क्या करेंगे, स्ट्रेट पेपर की तरफ मूव करेंगे, और पेपर के ऊपर क्या लिख देंगे, लेटर ए को लिख देंगे। फिर दोबारा कि जो ड्रॉप्स हमें पेपर के ऊपर रिक्वायर्ड हैं वो क्या करते हैं, फ्लाई स्ट्रेट, और उनके ऊपर चार्ज नहीं होता। उनको कंप्यूटर से, चार्जिंग कंट्रोल को कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन मिली, लेटर ए आ गया है, तो ये क्या करता है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड का कनेक्शन खत्म कर देता है। जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड का कनेक्शन खत्म होता है, तो यहाँ से गुजरने वाले चार्ज स्ट्रेट क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, अनचार्ज होते हैं, और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स उनको डिफ्लेक्ट नहीं करती, वो क्या करते हैं, स्ट्रेट पेपर के ऊपर मूव कर जाते हैं। अब फिर क्या हुआ, दरमियान में स्पेस है, तो इस स्पेस के लिए हमें इनकी जरूरत नहीं है, तो फिर कंप्यूटर प्रोग्राम से चार्जिंग कंट्रोल को इंस्ट्रक्शन मिली कि अब क्या है, हमें पेपर के ऊपर इंक की जरूरत नहीं है। ये क्या करता है, दोबारा इसका कनेक्शन ऑन करता है, और जैसे ही इसका कनेक्शन ऑन होता है, यहाँ से गुजरने वाले चार्ज अब क्या होते हैं, यहाँ से गुजरने वाले ड्रॉप्स अब क्या होते हैं, चार्ज। सपोज उनके ऊपर, समझने के लिए, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, ये कुछ इस तरह से एडजस्ट की जाती हैं कि ये इन ड्रॉपलेट्स को क्या करें, डिफ्लेक्टिंग के पाथ को मोड़ दें। तो नीचे वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इधर से गुजरता है, ये उसके रास्ते को मोड़ के किस तरफ भेज देती हैं, गटर की तरफ, और इस तरह से वो ड्रॉप्स पेपर के ऊपर नहीं पहुंच पाते जिनकी हमें पेपर के ऊपर जरूरत नहीं है। इस तरह से ये प्रिंट, यहाँ प्रिंट हेड जो है, ये पेपर के ऊपर आगे पीछे मूव करता है, और इस तरह से सारे पेज के ऊपर जो भी लिखा हुआ है, कंप्यूटर प्रोग्राम में जो भी पेज है, उसको सारे पेज के ऊपर प्रिंट कर देता है। अब प्रिंट हेड में क्या क्या शामिल है, नोजल शामिल है, और पंप हेड, इसको हम कहते हैं प्रिंट हेड। ये क्या करता है, बैक एंड फोर्थ मूव ऑन दी पेपर। इस तरह से ये क्या हुआ, टॉपिक कंप्लीट हो गया।